राजा विक्रमादित्य और दैत्य दंबिकासुर कहानी का तीसरा अध्याय कहानी का। दंबिकासुर के बाकी सवाल। चौथी पहेली। चंद्रकांति। दंबिकासुर के सन्नाटा छाया था। उसकी आंखों में अब वो दम फीका पड़ चुका था जो पहले हर शब्द में झलकता था। राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी ने उसके अहंकार को बार बार झकझोरा था। अब वो अंतिम उम्मीदों को संजोए बैठा था। उसने गहरी सांस ली, अपनी विशाल भुजाएं फैलाए और गुफा की चट्टानों को खपाती आवाजों में बोला, विक्रमादित्य, मत सोच कि तू इन सवाल हल करके मुझ पर विजय पा लिया। मेरे पास अभी 4 पहेलियां भी और है, और एक भी गलती तुझे पत्थर की मूर्ति में बदल देगी। सुन मेरी चौथी पहेली। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। उनकी आंखों में न डर था न धीरता। शांत चित्त होकर बोले, पूछ मूर्ख दंबिकासुर, तेरा हर कपट मेरी बौना साबित होगा। दंबिकासुर अपनी आंखें सिकुड़ी और उसकी आवाज में एक और रहस्यमय गहराई आ गई। सुन विक्रमादित्य, वो बोला, किसी प्राचीन नगर में जिसे लोग सूर्य नगरी कहते थे, एक धनी सेठ रहता था। उसका नाम था चंद्रदास। चंद्रदास की दौलत की चर्चा 7 समुंदर पार तक थी। वो अपनी उदारता और व्यापारिक कुशल के लिए विख्यात था, लेकिन उसकी अनमोल धरोहर थी चंद्रकांति रत्न। ये रत्न इतना चमकीला था कि रात के अंधेरे में भी वो सूरज की किरण की तरह उजाला बिखरता था। लोग कहते थे कि इसे स्वयं चंद्रदेव ने धरती पर भेजा था और यह सुख समृद्धि का प्रतीक था। चंद्रदास ने इस रत्न को सब सब गुप्त तहखाने में रखा था। तहखाना 7 तालों से बंद था और उसकी चाबियां केवल चंद्रदास के पास था। और रत्न को हर पूर्णिमा को रात बाहर निकालता और उसकी चमक में ध्यान करता, मानो उसमें कोई दैवीय रहस्य छुपा हो। लेकिन सूर्य नगरी में हर आंख उस रत्न पर नहीं थी जो उसे पूछती थी। कुछ आंखें थी जो उसके चमक के लालच देखती थी। एक रात जब चांद की रोशनी मकानों पर बिखर रही थी, एक चोर चंद्रदास के महल में जा घुसका। उसका नाम था कालिया, एक ऐसा चोर जिसके चतुराई की कहानियां सूर्य नगरी की गलियों में गूंजती थी। कालिया ने चंद्रदास के तहखानों को तालों तोड़ने की कला में महारत हासिल की थी और रात के छाये में छिपता, और उसकी चाल इतनी हल्की थी कि पत्तों को सरसराहट भी उसका साथ नहीं देती थी। उस रात कालिया ने चंद्रदास के महल की दीवार फानी, तहखाने का रास्ता ढूंढा और 7 तालों को एक एक कर खोल दिया। चंद्रकांत की रत्न को देखते ही उसकी आंखें लालच से चमक उठी। उसने रत्न को एक काले कपड़े में लपेटा और गायब हो गया, जैसे हवा में भूल गया हो। अगली सुबह जब चंद्रदास ने तहखाना खोला तो उसका हृदय धक से रह गया। चंद्रकांत रत्नी गायब था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह दौड़ता हुआ सूर्य नगरी की ओर राजा महेंद्र पाल के दरबार में पहुंचा। उसने आंसुओं से भीगी हुई आंखों से कहा, महाराज, मेरा सब कुछ लूट गया। चंद्रकांत रत्न की धरोहर था, उसे चुरा लिया गया। कृपया मेरी मदद करें। महेंद्र पाल एक दयालु और न्यायप्रिय राजा था। उन्होंने तुरंत अपने सबसे विश्वास पात्र से सिपाहियों को वीरेंद्र को बुलाया। वीरेंद्र की बुद्धि और साहस की कहानियां सूर्य नगरी में मशहूर था। राजा ने कहा, वीरेंद्र, इस चोरी की गुत्थी को सुलझाओ और चंद्रकांति रत्न को वापस लाओ। सूर्य नगरी की इज्जत तुम्हारी हाथों में है। वीरेंद्र ने बिना समय गंवाए खोज शुरू की। उसने सूर्य नगरी की गलियों, सरायों और बाजारों को छान मारा। कई रातों की जाग और कई लोगों की पूछताछ के बाद उसे एक सुराग मिला। एक बुरा व्यापारी जो सूर्य नगरी की सबसे पुरानी सराय में ठहरा था, उसने बताया उसने कालिया को देखा था। कालिया ने रात के अंधेरे में उसे एक चमकीला रत्न दिखाया था, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कहाँ से आया। वीरेंद्र की आंखें सिकुड़ गई। उसने कालिया का पीछा करना शुरू किया।
कई दिनों की खोज के बाद वीरेंद्र ने कालिया को एक सुनसान जंगल से पकड़ लिया। कालिया के पास अब वो रत्न नहीं था। उसे राजा के सामने पेश किया गया। कालिया ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, मैंने रत्न चुराया था, ये सच है, लेकिन मैंने उसे एक नदी के किनारे छिपा दिया था। जब मैं उसे लेने वापस गया तो वो गायब था। शायद कोई और उसे ले गया। महेंद्र पाल ने कालिया को कैद खाने में डाल दिया और वीरेंद्र को नदी को किनारे खोज करने का आदेश दिया। लेकिन चंद्रदास का धैर्य जवाब दे रहा था। वो दरबार में आकर बोला, महाराज, चंद्रकांत रत्न मेरे लिए धन नहीं, मेरे पूर्वजों की आत्मा है। अगर वो नहीं मिला तो मेरा जीवन व्यर्थ है। कई दिन बीत गए। वीरेंद्र ने नदी के किनारे हर पत्थर, हर झाड़ियां छान मारी, लेकिन रत्न का कोई अता पता नहीं था। सूर्य नगरी में निराशा का माहौल छाने लगा। आखिरकार महेंद्र पाल ने अपने दरबार में एक सभा बुलाई। उन्होंने सारी प्रजा को आमंत्रित किया और घोषणा किया, जो कोई भी चंद्रकांति रत्न के बारे में कोई जानता हो, वो बिना डर के सामने आए और उसे उचित इनाम दिया जाएगा। सभा में सन्नाटा था। तभी भीड़ में से एक गरीब मछुआरा, जिसका नाम था हरिया, आगे आया। उसका चेहरा सादगी से भरा था। उसकी आंखों में डर के साथ साथ ईमानदारी झलक रहा था। उसने कांपते हाथों से छोटा सा कपड़ा खोला और उसमें चंद्रकांति रत्न चमक रहा था। उसने कहा, महाराज, मैंने ये रत्न नदी में मछली पकड़ते समय पाया था। मुझे नहीं पता था कि ये इतना कीमती है। मैंने इसे अपने झोपड़ी में रख लिया क्योंकि ये मेरे बच्चे को रात में रोशनी देता था। जब मैंने आपकी घोषणा सुनी तो मैं इसे लौटाने चल आया। चंद्रदास ने रत्न को देखते ही उसे पहचान लिया। उसकी आंखें खुशी से भर आई और वो हरिया के सामने झुक गया। तूने मेरी जिंदगी बचा दी भाई, उसने कहा। महेंद्र पाल ने हरिया को एक थैला स्वर्ण मुद्रा से भरा इनाम दिया और कालिया को चोरी के लिए 7 साल के लिए सजा सुनाई। सूर्य नगरी में फिर से उत्सव का माहौल छा गया। दंबिकासुर ने अपनी कहानी खत्म की और विक्रमादित्य की ओर मुस्कुराया। और बता विक्रमादित्य, वो बोला, इस कहानी में सबसे बड़ा दोषी कौन था? कालिया, जिसने चोरी की, हरिया, जिसने रत्न रख लिया, महेंद्र पाल, जिसने रत्न की खोज में इतना वक्त लिया, या फिर कोई और? विक्रमादित्य ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, मानो सारी कहानी को अपने मन में उतार रहा है। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, दंबिकासुर, सबसे बड़ा दोषी था चंद्रदास स्वयं। दंबिकासुर की आंखें आश्चर्य से फैल गया। चंद्रदास, उसने चिल्लाकर कहा, वह तो पीड़ित था, तू ये कैसे कह सकता है? विक्रमादित्य ने अपनी तलवार के मुठ को और मजबूती से पकड़ा और बोला, सुन दुष्राक्षस, इसकी चमक लालचियों को आकर्षित कर सकती है, फिर भी उसने रत्न को सुरक्षा के लिए केवल 7 ताले लगाए, जिन्हें एक चतुर चोर आसानी से तोड़ सकता था। उसने न तो अपने तहखाने की रक्षा के लिए सिपाहियों को चौकसी बैठाई, न ही रत्न को किसी गुप्त स्थान पर छिपाया। उसकी ये लापरवाही ही चोरी की वजह बनी। कालिया ने चोरी की, ये उसका अपराध है, लेकिन वो एक चोर था, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती थी? हरिया ने रत्न रख लिया क्योंकि उसे कीमत का पता नहीं था और उसे ईमानदारी से उसे लौटा दिया। महेंद्र पाल ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की और अंत में रत्न मिल भी गया, लेकिन इस सारी घटना की जड़ थी चंद्रदास की लापरवाही। अगर वो रत्न की रक्षा में सजग होता तो सूर्य नगरी को ये दिन न देखना पड़ता। इसलिए सबसे बड़ा दोषी चंद्रदास है। विक्रमादित्य का जवाब सुनकर दंबिकासुर का चेहरा मुरझा गया। गुफा में एक भारी सन्नाटा छा गया। दंबिकासुर की सांसें तेज हो रही थी और उसकी मुट्ठियां कांप रही थी। वो जानता था कि उसकी चौथी पहेली भी व्यर्थ गई। फिर भी वो उसने अहंकार को संभाला और बोला, ठीक है विक्रमादित्य,
तूने ये सवाल हल कर लिया, लेकिन ये मेरी अगली पहेली और तुझे उलझाएगी। सुन मेरी पांचवी पहेली। जीवंती जीवंती का चमत्कार। गुफा गुफा के द्वार पर गदा ठोके जिसे चट्टानों कांप उठा। उसकी आंखों में क्रोध और निराशा का मिश्रण था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी आवाज को और गंभीर करते हुए कहा, सुन विक्रमादित्य, किसी घने वन के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसे लोग हरिपुर कहते थे। वहां एक बूढ़ा कारीगर रहता था जिसका नाम था विश्वकर्मा। विश्वकर्मा की अंगुलियों में जादू था। वो लकड़ी से ऐसी मूर्तियां बनाता था कि देखने वाले दंग रह जाते थे। उसकी मूर्तियां इतनी भी जीवंत होती थी कि लोग कहते थे इनमें बस सांसों की कमी है। विश्वकर्मा की जीवन सादगी से भरा था। उसकी छोटी सी झोपड़ी में ना तो सोने चांदी की चमक थी और ना ही वैभव का था, लेकिन उसका हृदय इतना विशाल था कि वो हर जीव में प्रेम दिखता था। एक दिन वो अपनी सारी कला को एक मूर्ति में उतारने का फैसला किया। कई महीनों की मेहनत, कई रातों की जाग और अनगिनत प्रार्थनाओं के बाद उसने एक ऐसी मूर्ति बनाई जो देखने में बिल्कुल जीवित कन्या जैसी थी। उसने उसका नाम रखा जीवंती। जीवंती की आंखें ऐसी थी जैसे कि तारे झिलमिलाते हो। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे सूरज की पहली किरण। विश्वकर्मा ने अपनी झोपड़ी में सबसे सुंदर कोने में रखा। वह उसे बातें करता, उसे रंग बिरंगे कपड़े पहनाता और हर सुबह उसे फूल चढ़ाता। गांव वाले उसे इस आदत को पागलपन कहते थे। बच्चे हंसते थे, बूढ़े सिर हिलाते और जवान कानाफूसी करते, लेकिन वो विश्वकर्मा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कहता, जीवंती मेरी बेटी है, तुम्हें क्या पता उसने उसमें मेरा प्रेम बसता है। हरिपुर में एक दिन अमीर व्यापारी आया जिसका नाम था धनपाल। धनपाल की आंखें हमेशा चमकती थी, लेकिन उसकी चमक में लालच की छाया थी। उसने विश्वकर्मा की झोपड़ी में जीवंती को देखा और मंत्र मुक्त हो गया। उसने विश्वकर्मा से कहा, बूढ़े, ये मूर्ति मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसके बदले 100 स्वर्ण मुद्रे दूंगा। इतने धन से तुम्हारा बुढ़ापा सुख से कटेगा। विश्वकर्मा ने शांत स्वर में जवाब दिया, धनपाल, ये मूर्ति नहीं, मेरी बेटी है, इसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। धनपाल का चेहरा तमतमा गया और लालच का गुलाम था, और उसकी छाए जब इच्छा इच्छा पूरी न होती तो क्रोध में आग की तरह भड़क उठता था। उसने गांव वालों को उकसाना शुरू किया। ये बूढ़ा पागल हो गया। वो चिल्लाया, एक लकड़ी के टुकड़े को बेटी कहता है, इसे समझाओ कि उसे बेच दे, वरना भला नहीं होगा। गांव के मुखिया रामदास एक समझदार और कमजोर इरादे वाला इंसान था। उसने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, विश्वकर्मा, ये मूर्ति केवल लकड़ी है, इसे बेच दो। धर्मपाल का प्रस्ताव ठीक है, तुम्हें धन मिलेगा और गांव में शांति रहेगी। विश्वकर्मा ने सिर झुकाकर कहा, मुखिया जी, ये मेरा विश्वास है। जीवंती मेरे लिए लकड़ी नहीं, मेरी संतान है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। धनपाल ने जब देखा कि विश्वकर्मा नहीं माना तो उसने एक नीच योजना बनाई। एक रात जब हरिपुर सो रहा था, धनपाल ने अपने दो विश्वास पात्र को नौकरों को साथ लिया और विश्वकर्मा को झोपड़ी में घुस गया। उन्होंने देखा कि जीवंती को काले कपड़े से लपेटा और चुपके से जंगल की ओर ले गया। सुबह जब विश्वकर्मा ने अपनी झोपड़ी खोली तो उसका हृदय फट पड़ा। जीवंती गायब थी। वह रोता हुआ मुखिया के पास पहुंचा और बोला, मेरी बेटी को चुरा लिया गया, कृपया उसे ढूंढो। मुखिया ने धनपाल को बुलाया। धनपाल ने निर्दोष बनकर कहा, मैंने कोई मूर्ति नहीं चुराई, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है। विश्वकर्मा के मन टूट गया। वो गांव छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। कई दिनों तक भटकने के बाद वह एक सिद्ध साधु के आश्रम में पहुंचा, जिसे लोग सत्य दृष्टि कहते थे। साधु का चेहरा तेज से दमकता था और उनकी आंखों मानो हर सच को भेद सकता था।
विश्वकर्मा ने अपनी सारी कहानियां सुनाई। उसकी आंखों में आंसू था, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तेरा प्रेम सच्चा है। जो प्रेम इतना गहरा हो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, इसे आज रात पूरे मन से जपना। जो होगा उसे स्वीकार करना। विश्वकर्मा ने साधु का आशीर्वाद लिया और उनकी बताई जगह पर एक छोटा सा मंदिर में रात बिताई। उसने साधुओं को दिया मंत्र जपना शुरू किया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई। अचानक एक तेज रोशनी फूटी, मानो सूरज रात में उग आया। विश्वकर्मा ने आंखें खोली और उसके सामने जीवंती खड़ी थी, लेकिन अब वो लकड़ी की नहीं मूर्ति थी। अब वो एक जीवित कन्या थी, जिसकी आंखों में प्रेम और कृतज्ञता और झलक रहा था। जीवंती ने विश्वकर्मा को गले लगाया और बोला, पिता, तुम्हारे प्रेम ने मुझे जीवन दिया। तुम्हारा विश्वास ही मेरा जन्म है। अगले दिन विश्वकर्मा और जीवंती हरिपुर लौट आए। गांव वाले ये चमत्कार देखकर दंग रह गए। धनपाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डर के मारे जीवंती को देखा और अपने अपराध कबूल कर लिया। उसने कहा, मैंने जीवंती को चुराया था, मुझे माफ कर दो। मुखिया ने धनपाल को सजा दी। भाइयों और दोस्त और मित्र, आप लोगों से मैं एक ही गुजारिश करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा और उसका सारा धन गांव के कल्याण के लिए ले लिया गया। विश्वकर्मा और जीवंती ने हरिपुर में सुखी जीवन जिया और उनकी कहानी गांव की गलियों में एक अदालती बन गई। दंबिकासुर ने अपनी कहानी खत्म की और विक्रमादित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में आखिरी उम्मीद था। अब बता विक्रमादित्य, वो बोला, इस कहानी में सबसे बड़ा गुण किसका था? विश्वकर्मा का, जिसने मूर्ति को बेटी माना, साधु का, जिसने मंत्र दिया, या जीवंती का, जो जीवित हो गई? विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों गुफा की छत की ओर उठी, मानो वो हरिपुर के वो छोटे से मंदिर में खड़े हो। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, दंबिकासुर, सबसे बड़ा गुण विश्वकर्मा का था। दंबिकासुर ने क्रोध से अपनी गदा जमीन पर पटक मारा। विश्वकर्मा, वो चिल्लाया। साधु ने मंत्र दिया, जीवंती जीवित हो गई। विश्वकर्मा ने तो बस एक मूर्ति बनाई और पागलपन दिखाया। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सुन सुन पापी राक्षस, विश्वकर्मा का गुण उसका सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास था। उसने जीवंती को केवल मूर्ति नहीं, अपनी बेटी माना। ये प्रेम इतना गहरा था कि उसने गांव वालों को हंसी, धनपाल की लालच और मुखिया के दबाव को भी नजरअंदाज कर दिया। जब जीवंती चुराई गई, तब भी वो उसका विश्वास नहीं डगमगाया। वो साधु के पास गया और उसने मंत्र को पूरे मन से जपा। और साधु का मंत्र और जीवंती का जीवित होना विश्वकर्मा का प्रेम और विश्वास का ही फल था। अगर वो विश्वकर्मा ने शुरुआत में हार मान ली होती, तो ये जीवंती को बेच दिया होता, तो ये चमत्कार कभी नहीं होता। इसलिए सबसे बड़ा गुण विश्वकर्मा का था, उसका प्रेम, जो मृत लकड़ी में भी जीवन फूंक गया। दंबिकासुर का चेहरा अब राख की तरह सफेद हो गया। उसकी सांसें भारी थी। उसकी आंखों में हार की छाया साफ दिखाई दे रहा था। गुफा में एक अजीब सी शांति छा गई। दंबिकासुर ने अपनी गदा को कसकर पकड़ा और बोला, विक्रमादित्य, तूने पांचवी पहेली भी हल कर ली, लेकिन मेरे पास अभी दो और सवाल है। मेरी अगली पहेली तो इस पर भारी पड़ेगी। छठी पहेली, खजाने की खोज। दंबिकासुर ने दीवारों को थपथपाया, मानो अपनी हार को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आवाज में पहले जैसी दहशत नहीं थी, लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी ताकत से बोला, सुन विक्रमादित्य, किसी घने जंगल में, जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुँचती थी, एक तपस्वी रहता था। उसका नाम था अग्निदत्त। अग्निदत्त ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और उसकी सिद्धियों की ख्याति सातों लोकों में फैला था। उसका आश्रम छोटा सा मंदिर था, जो जंगल के बीचों बीच
बरगद का पेड़ का नीचे बना था। वहां आने वाला हर जीव, चाहे वो पशु हो चाहे मानव, उसके तेज से प्रभावित हो जाता था। एक दिन वो जंगल में चरवाहा भटकते हुए अग्निदत्त के आश्रम में पहुंचा। उसका नाम था गोपाल। गोपाल एक साधारण इंसान था, जिसके पास ना तो धन था ना वैभव, लेकिन उसका हृदय इतना साफ था कि वो हर जीव में भगवान का अंश देखता था। उसने अपने भैंसों को बरगद के पेड़ से बांधा और अग्निदत्त को सामने सिर झुकाया। महाराज, उसने कहा, मैं गरीब चरवाहा हूँ, मेरा जीवन सादा है, लेकिन मैं चाहता हूँ यह और सार्थक हो। कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाएं। अग्निदत्त ने गोपाल की आंखों में देखा। उसकी सादगी और सच्चाई ने तपस्वी का मन मोह लिया। उन्होंने कहा, बेटा, सच्चाई और दया ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। लेकिन मैं तुम्हें एक कठिन परीक्षा दूंगा। एक जंगल में एक गुफा है, जहाँ एक प्राचीन खजाना छिपा है। एक खजाना केवल वही पा सकता है जिसका मन शुद्ध हो। गुफा के रास्ते में 3 द्वार है और प्रत्येक द्वार पर एक रक्षक है। हर रक्षक एक सवाल पूछेगा। सही जवाब दिया तो रास्ता खुलेगा, गलत जवाब का मतलब मृत्यु। क्या तू तैयार है? गोपाल का हृदय धक धक करने लगा। वह एक साधारण चरवाहा था, जिसने कभी तलवार नहीं उठाई, नहीं कोई पहेली सुलझाई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, महाराज, अगर ये परीक्षा मेरे जीवन को सार्थक बनाएगी तो मैं तैयार हूँ। अग्निदत्त ने गोपाल को आशीर्वाद दिया और गुफा की रास्ता बताया। गोपाल ने अपने भैंसों को आश्रम में छोड़ा और अकेले जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल इतना घना था कि पेड़ों के छांव में दिन भी रात जैसे लगता था। आखिरकार वो गुफा की मुहाने पर पहुंचा। गुफा के प्रवेश द्वार विशाल था और उस पर प्राचीन लेख खुदे हुए थे, जिन्हें कोई साधारण इंसान नहीं पढ़ सकता था। पहला द्वार एक विशाल शेर का था। शेर का माने आग की तरह लाल था। वो उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रहा था। उसने गरज कर पूछा, बताओ गोपाल, इस संसार में सबसे बलवान कौन है? गोपाल ने एक क्षण के लिए आंखें बंद कर ली। उसने अपने जीवन का हर पल का याद किया। वो तूफान जिसमें भैंसों को बचाया था, वो बांध जिसमें गांव वाले को मदद की थी। वो फिर उसने शांत स्वर में कहा, शेरराज, सबसे बलवान है समय, क्योंकि समय के सामने राजा रंग और तुम भी झुक जाते हो। शेर ने गोपाल को गौर से देखा। उसकी गरज को रुक गई और एक हट हट गया। पहला द्वार खुल गया। गोपाल ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। दूसरा द्वार एक संत का सर्प का था। सर्प इतना विशाल था कि गुफा की छत की छू रहा था। उसकी आंखें आग की तरह दहक रहा था। उसका फुफकार गुफा में गूंज रहा था। उसने पूछा, बताओ गोपाल, इस संसार में सबसे मूल्यवान क्या है? गोपाल ने अपने गांव को याद किया। वहाँ लोग धन के पीछे भागते थे, लेकिन गोपाल को हमेशा परिवार और दोस्तों को मुस्कान सबसे कीमती लगती थी। उसने जवाब दिया, सरफराज, सबसे मूल्यवान सच्चाई। सच्चाई ही हर रिश्ते और विश्वास का नींव है। सर्प ने अपनी जीभ लपलपाई, मानो गोपाल को जवाब को परख रहा है। फिर उसने फन झुकाया और रास्ता दे दिया। मैं इस कहानी को अगला भाग आगे बहुत जल्द लेकर आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें। अगला भाग सुनने के लिए कुछ पल का इंतज़ार करें। अगला एपिसोड 4 में कहानी का अंत होगा।